जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से ये लिए गए हैं। कुल मिलाकर के इसमें 40 क्वेश्चनों को लिया गया है। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपको पता चल चुका होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप तैयारी में अच्छे से जुट जाएँ और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएँ और अपनी एक सीट को हासिल करें। पहला जो सेक्शन अपना आएगा वह जीके जीएस का होगा और उसके बाद में हिंदी का सेक्शंस आएगा। इसलिए आप लोग दोनों सेक्शन अवश्य लगाएं, जिससे आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये करंट अफेयर से 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की? तभी किसने शुरुआत की थी, कौन से प्रदेश ने शुरुआत की थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। यदि जवाब पता है तब आप कमेंट करें। तब इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन, राजस्थान ने ये योजना लागू की थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 30 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तब ये किसे नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था अमरजीत सिंह के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। जो आप ये रिक्त देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा 18 और 7। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एम के सरोजा, जिनका निधन 2022 में हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? हो सकता है आपसे ये प्रश्न पुनः पूछ लिया जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भरतनाट्यम से वो संबंधित थी। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें और सेशन क्लास को आप लोग शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? क्या ये गिटार का करते हैं, पियानो, संतूर या सितार का? तब इसका सही जवाब होगा संतूर का। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? इसे स्किप करते हैं क्योंकि इसकी संभावना नहीं बनती है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए रखे हैं, आपको उनमें से बताना कौन सा सही है। दोनों सही है या एक सही है या कोई नहीं सही है? तो आप बताएं। आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। क्या पहला वाला कथन ठीक है? बताएं आप लोग। पहला वाला कथन आपका ठीक है। हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है। क्या सेकंड वाला ठीक है? बताएं आप लोग। सेकंड वाला ठीक है? सेकंड वाला आपका गलत है। तब कौन सा वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन 2 वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। केवल फर्स्ट ही ठीक है, जो कि हरित क्रांति के संबंध में कथन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात पूछा गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। किसका पूछा? महिलाओं का पूछा गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 918। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यह प्रश्न 2024 में एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो कि इन प्रश्नों को देखने के बाद में आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम इन एसएससी जीडी के पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश है। तब क्या है? बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शामिल नहीं था। क्या चीज़? शामिल नहीं था। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। जो आत्मसम्मान आंदोलन था ये किसने शुरू किया था, ये पूछा गया है। तब ये किसने शुरू किया था, ये शुरू किया था पेरियार ने। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं। यह प्रश्न एसएससी की जीडी के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आपको 2025 में फरवरी महीने में देखने को ये मिल सके आपके पेपर में। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, 3 में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन से हैं, कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो तो कौन कौन से 3 हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है मैं डैश स्पर्धा शामिल होती है। तब कितनी स्पर्धाएं इसमें शामिल होती है पूछा गया है। कितनी होती है इसमें, इसमें होती है 10। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आप आसानी से जवाब दे सकते थे। टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, किसका टिप्पणी नृत्य का संबंध पूछा है, किस राज्य से। नृत्य से संबंधित आपके लिए सेपरेट अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास को आपको देखने के बाद में अन्य कोई क्लास आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी क्लास में आपके नृत्य से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा गुजरात का। जो टिप्पणी नृत्य है वह किस राज्य का है, वह गुजरात का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। आपको बताना कौन सी 14वीं जनगणना है। क्या 2011 की, 91 की, 2001 की या 2021 की। तो 14वीं जनगणना कौन सी की है, आपको बताना कौन से सन में हुई थी, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा 2001 की जो जनगणना है वह 14वीं जनगणना है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत के में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात कितनी श्रेणियों में उन्हें विभाजित किया गया है। तब क्या श्रेणियां थी, 3 थी, 2 थी, 5 थी, 4 थी। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा तो वो कितनी श्रेणियां थी, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एटीएम बूथ बताना है कि आपको आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आते हैं। तभी किस क्षेत्र में आते हैं, ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। थर्ड वाला जो आप पहला वाला ऑप्शन से देख रहे हैं तृतीय क्षेत्र, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। यह प्रश्न हो सकता है आपसे पुनः पूछ लिया जाए, तब क्या नाम कर दिया गया है इसका। इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। क्या चीज़, मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के माध्यम से भी लगा सकते थे, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस लिए गए हैं, 2024 के पेपर में पूछे गए हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है। दिल्ली में किस जगह पर यह मनाया जाता है। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। तब ये किस जगह में मनाया जाता है, लाल किले पर। कहाँ, लाल किले से झंडा फहराया जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करना आप ना भूलें, और आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 और 66 में के बीच थी। तब वह कौन सी योजना थी जो 1961 और 66 के बीच में है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने 20 क्वेश्चनों के जीके जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आप लोग देखेंगे हिंदी का सेक्शन देखेंगे, जिसमें 20 प्रश्नों को लिया गया है। कहीं आप क्लास को स्किप कर दें, क्योंकि हिंदी के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं।
इसलिए आप हिंदी के सेक्शन को भी पूरा लगाएं। अंत में आपको एक कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। हिंदी का पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न हिंदी का है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्यायवाची से संबंधित आपके स्पेशली एसएससी जीडी के लिए अलग से क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें पर्यायवाची आपको 300 पर्यायवाची आपको कराए जाएंगे, जो कि उन्हीं पर्यायवाचियों में से आपको देखने को आपके क्वेश्चन पेपर में वहीं से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें पूछा गया नेक का पर्यायवाची क्या होगा। नेक का पर्यायवाची क्या होगा? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर दें, नेक का पर्यायवाची क्या होगा। नेक का पर्यायवाची होता है सज्जन होता है। क्या होता है? नेक का पर्यायवाची होता है सज्जन होता है। क्या होगा? सज्जन होगा। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में जो पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी पूछती है। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। इससे पहले के 40 साइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, यदि आपने वो ना देखे तब उन्हें जा करके लगा लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पुनः रिपीट हो जाते हैं या उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया। रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसके लिए? कोई अर्थ नहीं है। क्या चीज़? कोई अर्थ नहीं है। तब इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? इसका सार्थक शब्द होगा निर्थक। क्या हो जाएगा? निर्थक। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द पूछा गया, सपूत का विलोम क्या होगा? किसका? सपूत का विलोम पूछा गया है। सपूत का विलोम क्या हो जाएगा? सफेद का विलोम हो जाएगा कपूत हो जाएगा। क्या चीज़? कपूत हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? कपूत हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। आंखों से देखी घटना है। क्या चीज़? जो आंखों से देखी हो उसे क्या कहेंगे आप लोग? तो उसे क्या कहेंगे? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। ये आंखों देखी घटना है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन ये आंखों देखी घटना है, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प का चयन करना है, तब कौन सा वाला ठीक होगा? आपका सही जवाब होगा उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए आप क्या कहेंगे? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। उसे कहेंगे उच्छिष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्छिष्ट कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपको बताना पर्यायवाची बताना कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है। रजत होगा, स्वर्ण होगा, गिरधर होगा, ममता होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आज तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब ज़्यादातर इस प्रश्न का आप लोग सही बता रहे हैं कि कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा। ज़्यादातर आप लोगों का सही जवाब आ रहा है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? कृष्ण का पर्यायवाची होगा आपका गिरधर। क्या हो जाएगा? गिरधर कृष्ण मुरारी। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। किसका? घर की खेती। क्या चीज़? घर की खेती। मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताएं आप लोग, घर की खेती मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा अपनी चीज़। क्या चीज़? घर की खेती आपने सुना होगा, तो उसे किसके लिए कहते हैं? अपनी चीज़ के लिए कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, और यदि कोई त्रुटि है तब आप त्रुटि चूज करेंगे, और कोई त्रुटि नहीं है तब आप कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गईं। क्या इसमें त्रुटि है या नहीं है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चली गईं। क्या चीज़? चली गई।
वैसे यहाँ पर होना क्या चाहिए था, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, चली की जगह पर चले होना चाहिए था, चले गए। क्या होता, चले गए। इस तरह से ये शुद्ध होता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है, किसका, अधम का विलोम पूछा गया है कि अधम का विलोम क्या होगा, सूक्ष्म होगा, उत्तम होगा, असली होगा, अथ होगा। तब इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा उत्तम। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित विशेषण शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इसमें। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से डैश मिला है, क्या मिला है, टिकट मिला है, फंड मिला है, कोमतल मिला है, पादरी मिला है। आपका जवाब इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक और सही बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट। और भी साथी लोग कमेंट कर दें इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा, ज़्यादातर आप लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं, क्या होगा, फंड होगा। क्या चीज़, स्कूल को टाटा फाउंडेशन से फंड मिला, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फंड आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अकल चल चरने जाना, क्या चीज़, अकल चरने जाना। तब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा कि अकल चरने जाना। तब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या चीज़, कभी कभार आपने सुना होगा इसकी तो अकल घास चरने के लिए गई है, तो क्या कहेंगे उसके लिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका लाइक करने में और चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस बात पर टिप्पणी करना क्षमा योग्य नहीं है। बताएं कौन सा वाला गलत वर्तनी है, किसकी गलत वर्तनी है, आपको बताना है। तो कौन सा वाले गलत वर्तनी है, टिप्पणी। आपको कमेंट करके बताना कि टिप्पणी किस तरह से लिखा जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। राष्ट्र के महानतम देश व्यक्ति से देश का लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था, यह इनके हृदय की विशालता थी। तब इसमें कौन से वाले में त्रुटि है, यदि त्रुटि है तब त्रुटि चूज करें, कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं चूज करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा लघुत्तम व्यक्ति संभाव को मिल सकता था, को जो कि पूरा गलत लिखा हुआ है वर्तनी से। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कंपनी बाग में डैश आज धूल खा रही है। कंपनी बाग में क्या धूल खा रही है, बताएं आप लोग, क्या धूल खा रही है कंपनी बाग में, तोपें धूल खा रही हैं। क्या चीज़, तोपें। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, जो कि गद्यांश आपका रिक्त फॉर्मेट में होगा। उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए रखे होंगे, जिससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। देखते हैं पहले में क्या पूछा गया है। रिक्त एक में क्या आएगा, हर युग का अपना अपना प्रिय डैश होता है। क्या प्रिय होता है, बताएं आप लोग, क्या प्रिय होगा, यह प्रिय होगा उद्योग प्रिय होता है। हर युग का अपना अपना उद्योग प्रिय होता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका इस तरह से सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना रिक्त सेकंड के स्थान पर क्या आएगा। यह उद्योग बना है देश की नई डैश को। यहाँ पर क्या आएगा आपका, कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पीढ़ी। क्या आ जाएगा, पीढ़ी आ जाएगा सेकंड के स्थान पर आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त थर्ड के स्थान पर क्या आएगा। जो ये आप थर्ड देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा, विदेश का रास्ता दिखाने का डैश, यह रास्ता खुल रहा है।
तब यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा जियो जियो खुल रहा है, ठीक है, क्या आ जाएगा, जियो जियो आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा, जो आप ये फोर देख रहे हैं। हुई अंधेरी गालियाँ गलियाँ विदेश का डैश का रास्ता तलाश रही हैं। क्या चीज़, गलियाँ विदेश का रास्ता तलाश रही हैं। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रवास। अब आपको बताना प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कर दें आप लोग, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ये पूछ लिया जाता है, एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है। हम आपको इतना बताना, ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। और जनवरी की किस तारीख को मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताएं कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। फिफ्थ के स्थान पर क्या आएगा, जो आप फिफ्थ देख रहे हैं। रास्ता तलाश रही हैं, गांव डैश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। क्या चीज़, लोग प्रवासी अर्थात बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, या वैसे जा रहे हैं। तब क्या हो रहा है, गांव खाली हो रहा है। इस तरह से अपने जीके जीएस और हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बताएं। यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।